हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी पावर सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। जैसा कि आपने अगर पिछला वीडियो देखा तो उसमें हमने मतगणना तक पर जो है चर्चा की थी, यानी कि राष्ट्रपति पद की अर्हताएं और निर्वाचन मंडल, निर्वाचन की रीति और निर्धारण, इन सब के बारे में हम इसके पहले बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसमें जो है इसका लगभग जो है 50% आपको समझ में आ गया होगा, और जो बचा हुआ है वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति का कार्यकाल, पद की राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान और वेतन भत्ते, है ना, उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी, और इसके साथ साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना, ये सब जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो होती है, इसमें ये होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं चुनाव में, तो 4 में अगर वैलिड वोट जो है, वैलिड वोट का 50+1 जिसको मिल गया वो उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 4 प्रत्याशी हैं, चारों को 50% ना मिला, यानी 40% मिला, या चारों में जो है 20-30 ऐसे करके मिला, मतलब किसी को भी अगर बहुमत ना मिला, है ना, अगर 50+ किसी को भी ना मिला, तो जो है सेकेंड राउंड की काउंटिंग होती है। इसमें निर्वाचन तो वैसे ही होता है, लेकिन जो काउंटिंग होती है उसमें जो है ये प्रोसेस अपनाया जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी को भी नहीं मिला बहुमत, 50+ किसी को भी नहीं मिला, तो उसमें सेकेंड राउंड की काउंटिंग होती है। सेकेंड राउंड की काउंटिंग में क्या होता है, सेकेंड राउंड की काउंटिंग में ऐसा होता है कि जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ABCD 4 प्रत्याशी हैं और D को सबसे कम मिले, मतलब सबसे कम प्रायोरिटी मिली, क्योंकि अब इसमें ये होता है ना कि वोटिंग तो होती नहीं, इसमें आपको जो है एक बैलेट पेपर दिया जाता है, उसमें जो है जितने प्रत्याशी होते हैं उनके नाम लिखे होते हैं ना बाकायदा, और उसके सामने अब नाम होता है या फिर उनका जो है एक तरह से जो उनका साइन होता है। तो साइन का मतलब यानी कि उनका जो चुनाव चिन्ह है एक तरह से, तो नाम ही होता है बेसिकली। तो नाम के सामने आपको प्रायोरिटी लिखनी होती है। जैसे कि एग्जाम में आपने देखा होगा, ज़्यादातर किसी भी एग्जाम में प्रायोरिटी होती है कि आपको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको मान लीजिए एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, तो उसमें प्रायोरिटी होती है कि फर्स्ट में आपका सेंटर कहाँ जाना चाहिए, सेकंड में कहाँ जाना चाहिए, है ना, थर्ड या फोर्थ में कहाँ जाना चाहिए। तो ऐसे ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी होता है कि आपको प्रायोरिटी देनी है। पहले आप किसको सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए 4 प्रत्याशी हैं, तो आपके अनुसार जो है सबसे पहला ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो राष्ट्रपति बनने योग्य होगा, है ना। उसके बाद सेकंड में जो नाम लिखा होगा उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट वाले को। उसके बाद में मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर अगला कौन होगा। अगर बाई चांस हम जिसे सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, अगर वो नहीं बन पाया, उसको बहुमत नहीं मिल पाया, तो सेकंड कौन होगा। फिर अगर सेकंड देने के बाद थर्ड, फोर्थ, मतलब जितने प्रत्याशी हैं उतने प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी, है ना। तो आपको उसमें जो है लिखना पड़ेगा सामने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फर्स्ट नंबर पे इनको, सेकंड पे इनको, थर्ड पे इनको। तो जैसे काउंटिंग हुई, तो काउंटिंग में ऐसा होता ना कि जो जिसको फर्स्ट मिलता है उसमें देखा जाता है कि अगर फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी कितनी मिली, तो अगर मान लीजिए 50% प्रायोरिटी ना मिली फर्स्ट वाले को, तो उसके हिसाब से जो लास्ट वाला है जिसको सबसे कम मिला है, तो उसको जो है चुनाव से बाहर कर दिया जाता है। मतलब उसके जो वोट होते हैं उनको जो है फिर से मिला दिया जाता है ABC में, मतलब D वाले के जितने भी जो मत थे ना, जिनमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है D वालों को दी गई थी, उनके जितने भी वोट हैं उनमें सेकंड प्रायोरिटी देखी जाएगी, और सेकंड के आधार पे जो है उनको ABC में डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर ABC में डिवाइड करने पर किसी भी एक को जो है 50+ मिल जाता है, 50+ मतलब कि बहुमत मिल जाता है, तो फिर उसको विजेता घोषित कर देंगे। और अगर अब भी नहीं मिला तो ऐसा करेंगे कि जो फिर ABC बचे और ABC में जो भी जिसको भी कम मिले, मान लीजिए B को कम मिले, यानी B का जो है B को कम वोट मिले, B को कम मत मिले, यानी B की प्रायोरिटी कम है, तो जो B है उसको भी हटा देंगे बाहर। फिर A और C जो बचेंगे, या A और मतलब जो जिसका भी कम होगा उसको हटा देंगे, बाकी जो बचेंगे फिर उनके जो वोट हैं, उनके जो मत हैं, है ना, उनको जो है फिर से डिवाइड कर देंगे, उनको फिर से बांट देंगे उसमें A और B में। और उसके बाद जो हमारा विजेता घोषित होगा, जिसको 50+1 मिल जाएगा, उसको विजेता घोषित कर देंगे, है ना। यही चीज होती है, यही जो है मतलब इसी को राउंड बोलते हैं कि फर्स्ट राउंड में, मान लीजिए फर्स्ट में ही बहुत ज्यादातर, या सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में, तो जब तक हमें 50+ नहीं मिलता, मतलब जब तक ऐसा हमें जो प्रत्याशी नहीं मिलता जिसको 50+ मिला है वोट, तब तक हम जो है राउंड बाय राउंड काउंटिंग करते रहेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके, है ना। तो बेसिकली सेकंड राउंड तक जो है प्रत्याशी मिल ही जाता है, विजेता घोषित हो ही जाता है ना। तो ये होता है निर्वाचन की प्रक्रिया। अब इसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें। निर्वाचन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है ये आप बताएंगे दोस्तों, हम जो है इसी वीडियो में आगे बताएंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है। तो अब बात करेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्षों का, यानी कि जब भी राष्ट्रपति चुना जाता है उसके 5 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन रहता है ना। लेकिन अगर बाई चांस बीच में उसको जो है इस्तीफा देना है तो वो किसे देगा, राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा जो है किसको देता है, तो राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा, है ना। अगर उपराष्ट्रपति जो है, मान लीजिए राष्ट्रपति जो है
वो बीच में इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको देगा, वो उपराष्ट्रपति को देगा। तो चलिए बात करते हैं। अब इसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल बात कर ही चुके 5 साल तक का होता है ना। अगर मान लीजिए बीच में जो है ऐसा कभी होता है, कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो खाली हो जाता है, तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जैसा कि पहली बार हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के समय में, और उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद के समय में ऐसा हुआ था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जब राष्ट्रपति की अकाल मृत्यु हो गई थी बीच में, मतलब कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, तो जो उपराष्ट्रपति थे, है ना, जैसे कि जाकिर हुसैन के टाइम उप जो है राष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी थे, और उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम पे जो थे, तो ये नाम थोड़ा टिपिकल है दोस्तों। अब एक नाम है वासप्पा दनप्पा जत्ती, है ना, तो ये थे उपराष्ट्रपति। तो एक बार जाकिर हुसैन जी के समय में ऐसा हुआ था, वीवी गिरी बने थे, और उसके बाद में 1977 में कौन बना था, वासप्पा दनप्पा जत्ती, है ना। तो ये जो है उपराष्ट्रपति थे और इनको कार्यकाल मिला गया था, मतलब कार्यकाल इनको मिला था। राष्ट्रपति की डेथ हो गई थी अकाल, तो उसकी वजह से जो है कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। तो कब कब हुआ था, एक हुआ था 1969 में और एक हुआ था 1977 में, है ना। तो इसके बाद बात करें राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए वर्तमान में है, यानी राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह इस समय जो है वेतन मिलता है। और इसके साथ साथ अगर ये बात कर लें राष्ट्रपति शपथ वाले में, तो राष्ट्रपति के शपथ को किस आर्टिकल में रखा गया है, तो राष्ट्रपति का शपथ दोस्तों ये है आर्टिकल, तो शपथ या प्रतिज्ञान का जो होता है वो हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, तो कार्यकाल का जो है जिक्र है वो आर्टिकल 56 में है। तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में भी हमने चर्चा नहीं की। तो राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान ये जो है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 60 में ही जो है राष्ट्रपति को जो शपथ है उसका पूरा मतलब एक तरह से है ना, एक तरह से कहें तो प्रारूप, राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रारूप है वो आर्टिकल 60 में है ना। तो इसके बाद जो है राष्ट्रपति शपथ क्या क्या लेता है, तो मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, है ना, संविधान और विधि का संरक्षण करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा, परिरक्षण करूंगा, जनता की सेवा करूंगा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो ये सब जो है शपथ है राष्ट्रपति की, तो वो आर्टिकल 60 में है। इसके बाद बात करें राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, तो वेतन जो है कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, वेतन 5 लाख रुपए है पर मंथ, यानी एक महीने में 5 लाख रुपए चार्ज किया जाता है, राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक आर्टिकल 59 है ना, 59 में ये बताया गया है, 59 के अनुसार जो राष्ट्रपति होगा, है ना, उसको निःशुल्क शासकीय निवास भी मिलेगा, और इसके साथ साथ उन सभी उपलब्धियों को, जो भत्तों और विशेष अधिकारों का मतलब वो अधिकारी होगा, जो ऐसे विशेष अधिकार जो संसद द्वारा समय समय पर निश्चित किए जाएंगे, वो विशेष अधिकारी होगा राष्ट्रपति, उसको मतलब दिए जाएंगे। तो पहली चीज क्या है कि उसको जो निःशुल्क शासकीय निवास मिलेगा, उसके बाद जो संसद समय समय पर निश्चित करेगा उन विशेष अधिकारों का वो हकदार होगा, है ना, जो भी संसद समय समय पर निश्चित करेगा उसका वह हकदार होगा। ये आर्टिकल 59 में लिखा है। और 59 के 4th में मतलब चौथे भाग में दिया गया 59 में, आर्टिकल 59 में है, चौथा पॉइंट जो दिया गया है उसके अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको जो प्राप्त होने वाली उपलब्धियां हैं या भत्ते हैं, इनमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ये साफ साफ स्पष्ट दिया गया है। इसके बाद बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, है ना, तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी ये ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है किसको किसको नियुक्त कर सकता है, यानी किस किस का अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो पहली चीज तो संघ के प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उसका राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, है ना, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, है ना, या हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और इसके साथ साथ भारत के महान्यायवादी, है ना, उनकी नियुक्ति करेगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। उसके साथ साथ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। लोक सेवा आयोग का मतलब आप जानते ही होंगे सिविल सर्विस, तो सिविल सर्विस के जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ जो उसके जो है मेंबर हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि जो चुनाव करवाते हैं, यानी कि मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी भी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और उसके बाद बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, इनकी भी, है ना, जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, यानी कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक, दिल्ली और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी नियुक्ति भी करेगा। वित्त आयोग की करेगा और साथ ही साथ राजभाषा आयोग आदि की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा।
तो ये था दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, राष्ट्रपति का कार्यकाल, शपथ प्रतिज्ञान, वेतन एवं भत्ते, इन सब के बारे में। और इसी वीडियो में हमने बात की निर्वाचन की प्रक्रिया। तो इसके साथ साथ दोस्तों एक पॉइंट और हम बात कर लें, अगर कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत चलाया जा सकता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि अमेरिका में ज़्यादातर चर्चा में रहा था, डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनके ऊपर महाभियोग जो है चलाया गया था। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। और भारत में जो ये वर्णित है वो आर्टिकल 61 में वर्णित है कि राष्ट्रपति अगर जो है संविधान का जो है हनन करता है या संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर जो है संसद एक विशेष प्रक्रिया से, यानी कि जो कि महाभियोग की प्रक्रिया है, उसके द्वारा उसको जो है अपने पद से हटाया जा सकता है ना। यानी कि जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाया जा सकता है और यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। हम बता ही चुके हैं, आपको बात कर ही चुके हैं इसके बारे में। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो का जो ज़्यादातर पार्ट है वो 1 में ही है, जो मतलब ज़्यादातर बातें हैं वो पार्ट 1 में ही है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो हमने पार्ट 2 में कवर किया। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको दोस्तों इसी वीडियो से बनेंगे। तो दोस्तों अभी हाल ही में बीएड का एग्जाम हुआ और बीएड के एग्जाम में एक क्वेश्चन संविधान से आया था, जो कि हमारे वीडियो से ही आया था। मतलब ये भी मतलब इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताया जा चुका है इसी सीरीज में। और मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन क्या था, तो ये क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा था। तो हम चर्चा कर चुके हैं आर्टिकल 32 के बारे में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें। दोस्तों मतलब मान के चलिए आप हफ्ते में 1 या 2 वीडियोज आते हैं, 10 या 12 मिनट के, 10-10 मिनट के आप मान लीजिए, और उससे अगर एक क्वेश्चन फंस जा रहा है आपका, तो ये बहुत एक तरह से बहुत बड़ी बात है आपके लिए, क्योंकि 10 मिनट में कुछ होना नहीं। आप पर डे करीब 1 से 1.5 घंटे करंट अफेयर्स में देते होंगे, तो उस हिसाब से देखें तो आप महीने में करीब 40 से 45 घंटे जो है अपना जो है इन्वेस्ट करते हैं करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर्स से अगर आपके मान लीजिए 10 क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि 1 घंटे में आपके 1 क्वेश्चन या 1.5-2 घंटे में 1 क्वेश्चन, इसके एवरेज में आएगा ये। और अगर आप ये 10 मिनट का वीडियो देख रहे हैं लगातार, तो अभी मान लीजिए एक ही क्वेश्चन फंसा, लेकिन लगातार आपके दिमाग में एक सीक्वेंस हो जाएगा कि जो भी आप पढ़े रहेंगे दोबारा से आपको एक बार रिवीजन करना रहेगा बुक से। और रिवीजन करने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है ऑप्शनल, तो आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपने ये देखा होगा और बीएड का एग्जाम दिया होगा तो आप जरूर ही वो क्वेश्चन करके आए होंगे दोस्तों। तो लगातार आप जुड़े रहिए, मैं ये जो सीरीज है उसको लास्ट तक जरूर पहुंचाऊंगा। और अब इस टाइम पे जो है मतलब वीडियोस थोड़ा लेट आ रहे हैं, यानी कि हफ्ते में 1 या 2 ही करके आ रहे हैं। पहले ऐसा होता था 2-2, 3-3 दिन पे। तो दोस्तों मतलब एक तरह से आपकी रिस्पांस पे डिपेंड है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं हफ्ते में 1, 2 से 3 या 4 वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ। और अगर आप मतलब ये सब आपके रिस्पांस पे डिपेंड करेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे है ना, जितना आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि फिर हफ्ते में जो है 2 या 3 वीडियो जो है अपलोड करूँ या 4 वीडियो अपलोड करूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।